नमस्कार। तो सपना के डांस का कमाल और उस डांस में बैठे हुए 14-15 साल के जो लड़के हैं उनकी माँओं के जी का जंजाल। तो पहले तो हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ उन माँओं के अंदर की जो दुर्गा माँ है ना वो बाहर आ जाए। वो इसलिए कि वो लड़के जो वहाँ जाते हैं, मुझे पता है कि 4-5 साल के अंदर अंदर वो सब गालियाँ सीख जाते हैं जो उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके ताया उनको सिखाते हैं या बोलते रहते हैं। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आस पास में जो होगा वो सब बच्चे सीखेंगे। 10 साल की उम्र तक वो बच्चे सारा ये सीख जाते हैं कि किसी भी लड़की का, माँ का, बहन का, पड़ोसन का, दोस्त की बहन का, चाची का, ताई का, किसी की इज्जत नहीं करनी। क्योंकि पापा ने कभी इज्जत नहीं की माँ की, बाबा ने कभी दादी की इज्जत नहीं की, वो फूफा ने कभी बुआ की इज्जत नहीं की। तो 10 साल की उम्र तक उनको पता है कि किसी की इज्जत नहीं करनी होती। 15 साल, 13-14 साल में बच्चे 15 साल में पापा के पीछे पीछे धीरे से, चाचा के पीछे पीछे धीरे से उस डांस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आदमी बैठे हैं, लड़के बैठे हैं और कोई एक लड़की नज़र नहीं आ रही है। मतलब ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है मज़े करना, और लड़कियों का काम है या तो स्टेज पे डांस करें, उनको एंटरटेन करें, या तो घर में बैठें। और जिस तरीके से पिताजी, चाचा, सब लोग किसी भी लड़के के साथ बदतमीज़ी कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को कुछ भी कर देते हैं, उन्हें भी लगता है किसी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। माँ की कोई इज़्ज़त नहीं है। माँ ने अगर बेटे को ज़रा भी कुछ कहा तो तुरंत घुड़की उसको मिल जाती है। तो फिर माँ को लगता है छोड़ जाने दो, सब लोग तो ऐसे ही हैं तो हमारा बेटा भी ऐसा है तो क्या है। लेकिन माता जी, अब आपका बेटा 17-18 साल, 19 साल की उम्र में आपने भेज दिया, जा बाहर काम कर और पैसे कमा और ये कर वो कर। अब उस लड़के ने कभी किसी की इज़्ज़त नहीं की, किसी लड़की की इज़्ज़त नहीं करी। उसका मन आ गया किसी 16 साल 17 साल वाली लड़की पे, तो उसको लगा अरे ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब सोचो वो बच्चा अगर किसी ने उसे देखा है, किसी भीड़ ने पकड़ा तो सारी भीड़ ने मिलकर उसको मार दिया। पुलिस वाले को मिला तो पुलिस वाले ने उसका एनकाउंटर कर दिया। कोर्ट में केस चला तो फटाफट केस हुआ और 1 साल 2 साल में उसको फांसी हो गई। उसके अलावा और भी नेताजी लोग के चक्कर में पड़ गया तो नेताजी को लगा अपनी इज्जत बचाओ, इसको गोली मरवा दो, इसको जेल करवा दो। और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसके साथ उसने किया, उसको तो भूल जाओ आप। तो आपने 9 महीने अपने पेट में इस बच्चे को लेके क्या इसलिए रखा था कि ये 18-19 साल में ऐसे मारा जाए, इतनी बेइज्जती इसकी हो जाए, इसके कारण आप लोग की भी बेइज्जती हो जाए। एक्चुअली तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, सच में उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने कब उसका हाथ पकड़ा और अपने पति से लड़ी इस बात के लिए? बाकी हर चीज़ के लिए तो आपने लड़ लिया और डांट खा लिया, मार खा लिया, लेकिन इस चीज़ के लिए तो आप नहीं लड़ी। एक आध बार कभी लड़ी होंगी, ज़्यादा नहीं लड़ी। आपने 100 बार कोशिश की, 1000 बार कोशिश की आपने अपने अंदर की दुर्गा को जगाया कि मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। 9 महीने उसको पेट में इसलिए रखा था कि किसी पुलिस वाले की गोली का शिकार हो जाए, कोई भीड़ आए उसको और इसलिए मार दे कि उसी लड़की पे हाथ डाल दिया उसने, क्योंकि उसको बताया नहीं गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा। कोई आके उसको गोली मार के चला जाए, कोई उसको फांसी पे चढ़ा दे, वो दारू पी के ड्रग खा के किसी रोड पे पड़ा और ट्रक आके चली जाए उसके ऊपर। इसी दिन के लिए खुश हुए थे, बेटा हुआ था बहुत खुश हुए थे, बड़ी इज्जत बढ़ गई थी, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पूरे भारत में करीब करीब 70-80 हज़ार बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लड़के होते हैं। आधे से ज़्यादा का मतलब 40,000 42,000, और उसमें से मुश्किल से 5-6 हज़ारों को शायद ये बताई जाती होगी बात, 35,000 को कोई ये बात नहीं बताता है। और ये बच्चे ऐसे फंस जाते हैं, दिल नहीं रोता, मन नहीं करता इस चीज़ से बच्चे को निकाल लें। ठीक है, आपने जब बच्चे को बोला, आपकी सास और आपके पति आपके ऊपर चढ़ गए, लेकिन आपके सास और पति तो आपके ऊपर बहुत और चीज़ों के लिए भी चढ़ जाते हैं, तो आप वो काम करते हो और होता रहता है। इस अपने बच्चे के पीछे पड़ो कि इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे, अपने बेटे को हम कुछ नहीं होने देंगे, हम इसे अच्छा बनाएंगे। इसको 14 साल की उम्र में ही बता देंगे हम कि बेटा अगर तूने ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा, मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरी थोड़ी इज्जत करता है तो और औरतों की इज्जत करना सीख। सच बता रही हूँ, आपकी बहुत परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नेताओं के गुर्गे बनना बच्चे बंद हो जाएंगे। छोटी सी बात पे जोश में आके गुंडई करना बच्चे कम कर देंगे। छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज करना कम कर देंगे। और इन सब के करने के कारण उनकी ही ज़िंदगी तो हलाल हो रही है, वही तो मर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है? एक बेटा मर जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो माँ को ना। तो माँ के अंदर ही तो दुर्गा को जगना होगा कि अपने बच्चे को बचाना है, कुछ करना है इनके लिए। तो आज नवरात्रि का पहला दिन, प्लीज़ रवि की माँ, रवीश की माँ, राहुल की माँ, रहीम की माँ, जागो, अपने बच्चे को बचाओ। 17, 18, 19, 20, 21 साल कुछ नहीं बताया बच्चे को कभी। जो उसने गुंडई करी, पापा को देख के सीखा, चाचा को देख के सीखा, सीखने दिया। खुश होती रही कि अरे लड़के की तरह बिहेव कर रहा है। झोंक दिया उसको नरक में। बचा लो अपने बेटों को यार, सिखाओ उनको औरतों की इज़्ज़त करना, लड़कियों की इज़्ज़त करना। किसी की जब तक हाँ ना हो उसके ऊपर नज़र भी नहीं डालना प्लीज़। नवरात्रि का पहला दिन है, कसम खाओ इस चीज़ के लिए कि हमारे अंदर की दुर्गा को हम जगाएंगे। थैंक यू।